हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों के बीज को कब से कब तक लगा सकते हैं और इन बीजों को कैसे लगाएं जिससे सीड जनरेशन जल्दी हो और हेल्दी तरीके से आपका जो प्लांट है वो ग्रो करे। आप गर्मी में लगाई जाने वाली सब्जियों के बीज को 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक लगा सकते हैं और सीडलिंग करने का टाइम वैसे तो आप जनवरी लास्ट से भी कर सकते हैं। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसके आसपास जब टेम्परेचर होने लगे तो आप इन सब्जियों के बीज को लगाना शुरू कर सकते हैं। गर्मियों वाले सब्जियों के जो बीज होते हैं उनको दो मेथड से लगाया जाता है। एक तो इनकी डायरेक्ट बुआई की जाती है, दूसरा इनको ट्रांसप्लांट विधि से लगाया जाता है। यानी गर्मियों वाली कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके बीज से पौधे तैयार करने के बाद ही हम उनको लगाते हैं और कुछ सब्जियों को डायरेक्ट बीज को मिट्टी में लगा देते हैं, या टेरेस गार्डन में लगाएं या किचन गार्डन में कहीं भी आप लगा सकते हैं। कुछ पौधों को तैयार होने में 4 से 6 हफ्ते का भी टाइम लग जाता है, इसलिए इनको जल्दी लगाना चाहिए। गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जियों जो होती हैं ज़्यादातर बेल वाली होती हैं और कुछ सब्जियां जैसे भिंडी, चौलाई, धनिया, पालक, मूली, स्वीट कॉर्न, इनके बीजों को डायरेक्ट ही लगाया जाता है। इसे ट्रांसप्लांट करने से प्लांट स्टॉक में आता है और कभी भी ये प्लांट आपके नहीं लगते हैं। कुछ बेल वाली सब्जियां जैसे कि लौकी, गिलकी, तरबूज, बरबट्टी, बीन्स, इनको आप दोनों मेथड से लगा सकते हैं। ट्रांसप्लांट मेथड का मतलब है कि बीजों को पहले सीडलिंग ट्रे में या किसी डिस्पोजेबल ग्लास में हम उगाते हैं और उसके बाद मिट्टी में, गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट इसलिए किया जाता है अगर आपके पास गमलों में जगह नहीं है, पहले प्लांट को लगाना चाहते हैं या आप क्वालिटी देखना चाहते हैं कि सीड की क्वालिटी किस तरह की है, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करके भी प्लांट को लगाया जाता है। गर्मियों में आप टमाटर, बैगन, मिर्च, इन सब के पौधे को भी तैयार कर सकते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं। सीडलिंग मिक्स में आप 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी पॉट के ऊपरी मिट्टी को ले लें और डिस्पोजेबल ग्लास में डालकर भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सीड जनरेशन करने के लिए होता है। इनमें भी सीड का जनरेशन अच्छा होता है और इसमें किसी तरह का खाद मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। सीडलिंग लगाते टाइम आपको खाद नहीं डालना होता है ज़्यादा। सीडलिंग लगाते समय सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप बीज को अच्छी क्वालिटी के लें। पुराने या एक्सपायर सीड लेंगे तो जनरेशन या तो नहीं होगा या प्लांट उगने के बाद भी उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पाती है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। मैंने कुछ समर सीड को ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और कुछ मैंने लोकल मार्केट से मंगवाए हैं और उनमें से देखिए ये कुछ वाटरमेलन के सीड हैं, स्पॉन्ज गॉड के सीड हैं, बॉटल गॉड यानी कि लौकी के बीज हैं, करेले के बीज हैं, भिंडी, चौलाई, लाल भाजी, स्वीट कॉर्न, बीन्स, कॉपीन, इन सभी के बीज हमारे हैं जो भी समर सीज़न में सीड को लगाए जाते हैं। लगभग सभी सीड है लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो मैंने जो लोकल मार्केट से मंगवाए हैं वो सीड की क्वांटिटी अच्छी है और देखते हैं कि जनरेशन किस तरह का रहता है। अगर गर्मियों में आप जल्दी जनरेशन चाहते हैं तो आप सीड को भिगोकर इनको अंकुरित करके भी लगा सकते हैं। जब इनमें अंकुरन हो जाता है यानी स्प्राउट निकल जाते हैं तो सीड का जनरेशन अच्छे से होता है और हमें ये भी मालूम होता है कि सीड हमारी क्वालिटी किस तरह की है और आगे चल के हेल्दी सीडलिंग तैयार होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ कोकोपीट में ही बीज को लगाते हैं। जब तक कॉटिलीडन्स यानी कि पहली लीव्स आती हैं तब तक प्लांट अच्छे से उग जाते हैं। जैसे ही प्लांट बढ़ने शुरू होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रू लीव्स आने के बाद ही प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। कोई भी सीडलिंग हो तो ट्रू लीव्स आने के बाद ही उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो कोकोपीट में कोई खास पोषक तत्व यानी कि ज़रूरी न्यूट्रिएंट तो होते नहीं हैं। इस वजह से जो प्लांट है वो उग तो जाते हैं लेकिन थोड़े बड़े होने पर झुकने लगते हैं, इसलिए थोड़ी मात्रा में इसमें मिट्टी और रेत भी मिलाना ज़रूरी होता है। तो इनमें से कुछ बीजों को हमने भिगोकर अंकुरित करने के बाद लगाया है और कुछ बीजों को बिना भिगोए ही लगाया है। कुछ बीजों को हमने डायरेक्ट ही लगा दिया है और कुछ बीजों को हमने डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगाए हैं जिसमें कि रेत, कोकोपीट और मिट्टी को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया है। अब इन बीजों को जर्मिनेशन वेदर कंडीशन, सॉइल और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है।
इनमें से कुछ बीज को बोने के पहले 24 घंटे के लिए भिगोए थे और कॉटन में लपेट कर रख दिया था। देख सकते हैं स्प्राउट आ गए हैं, जिससे सीड जनरेशन जल्दी होगा। रेनी सीजन में मिट्टी में नमी होती है, लगातार नमी होने की वजह से जल्दी से बीज का जनरेशन होता है, तो इन्हें बिना भिगोए भी लगा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में हम अब अगर बीजों को भिगो लेते हैं तो बहुत ही जल्दी जनरेशन होता है। बीजों को लगाने के बाद इनमें हमें नमी बना कर रखनी है। बीजों को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है। डिस्पोजेबल ग्लास में नमी बनाते रहिए, या आपने कहीं भी बीज को लगाया है तो उनमें नमी बना कर रखिए। 6 से 7 दिन बाद इनका जनरेशन हो गया था। अलग अलग बीजों को थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लगता है उगने में। मैंने इनको सीढ़ी एरिया में प्लेस किया हुआ था, क्योंकि अभी ये बीज नाजुक हैं और सीडलिंग हमारी बहुत ही छोटी है। धूप अगर इन पर ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट धूप लगने से प्लांट जलने लगते हैं, तो इनको धूप से बचाना ज़रूरी होता है। 6 से 7 दिन बाद इनमें कोटिलीडन्स आ जाते हैं, लेकिन जब तक ट्रू लीव्स ना आए इनको ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। तो 15 से 20 दिन के बाद इनमें ट्रू लीव्स आने लगे थे, और आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे लौकी के पौधे में ट्रू लीव्स आ गए हैं। यानी कि 4 से 6 पत्तियां निकल जाने के बाद ही इनको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो अब इसको हम या तो किसी गमले में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या आप इसे ज़मीन है तो ज़मीन में लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अब से कुछ 20 दिन पहले हमने इन डिस्पोजेबल ग्लास में समर वेजिटेबल सीड को लगाए हुए थे, और आप देख सकते हैं कि जनरेशन हो चुकी है। कुछ में ट्रू लीव्स आ चुके हैं, कुछ प्लांट अभी छोटे हैं। तोरई वाले पौधे को मैं लगा रही हूँ थर्माकोल बॉक्स में। 12 बाई 12 का गमला ले सकते हैं या ग्रो बैग ले सकते हैं, और जितना बड़ा गमला होगा रूट्स उतने ही ज़्यादा फैलेंगे और हमारा प्लांट उतने ही अच्छे से ग्रो करेगा। इसको हमने कुछ गोबर की खाद मिलाने के बाद लगाया है, और इसमें तुरंत ही वाटरिंग कर देनी है। हल्के हाथों से हमें इनको दबाना है और इस तरह से लगा देना है। इसके 10 से 15 दिन बाद जब हम प्लांट लगाते हैं उसके बाद ही आप इसमें खाद डालें तो बेहतर होगा। और इस तरह से हमारे पौधे लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, समर वेजिटेबल सीड उगाने के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।